द स्टोन विल क्राई आउट, पत्थर चिल्ला उठेंगे। लूका 19 बाब 38 वर्ष में लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बला पर जलाल। आसमान पर सुलह क्यों है? क्योंकि खुदा नाराज है इंसान से, लेकिन यीशु मसीह जो काम करने आया है, मेरी और आपकी सुलह यीशु मसीह ने कराई है। और आलम बला पर जलाल, हेवनली रैलम में इस बात का जलाल कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। 39 वर्ष में लिखा है, भीड़ में से बाद फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। मत्ती 3:8 नामी आयत में लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यशवा 24, ये 14 BC में बात लिखी गई। यशवा ने 24 बाब 26 में लिखा है, और यशवा ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के पास था नस्ब किया। पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं कहने वाला हूं यहां पे कि जो बेजान चीजें हैं वो भी खुदा का हुक्म मानती हैं। मुझे और आपको वो बेजान चीजें इसलिए लगती हैं, वो हमारे देखने के लिए, हमारे सरवाइव करने के लिए ली। और गौर से सुनिएगा, बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के पास था नस्ब किया। और यशवा ने सब लोगों से कहा कि देखो ये पत्थर हमारा गवाह है। दिस स्टोन विल बी द विटनेस अगेंस्ट अस। कैसे एक बेजान चीज गवाह बन सकती है? क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी है। किसने? पत्थर ने। It has heard all the word the Lord has said to us. खुदा ने जो जो कुछ हमें कहा है इस पत्थर ने सुना है। ये हैकल के पास नस्ब किया गया है, मकदस के पास नस्ब किया गया है। यही तुम पर गवाह रहे, ता ना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार करो। ता ना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार करो। अगर ये चुप रहे पत्थर चला उठेंगे। जो तीसरा वाक्य वहां पे हुआ है वो ये हुआ है कि फरीसियों ने, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, जलाल का बादशाह आ रहा है, होशना होशना के नारे लगाते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। अब भीड़ इतनी ज्यादा है कि फरीसियों से कंट्रोल नहीं हो सकती। लोग दूसरे मुल्कों से हजूम के हजूम वहां पे आए हुए हैं, लेकिन फरीसी कहते हैं उस्ताद इन्हें मना कर, ये ना चलाएं कि ये बादशाह है। यीशु कहते हैं अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। और खुदा, अगर आप ये जानते हैं कि आप इब्राहिम की औलाद में हैं और आपको कोई फेवर मिलेगी, इनको चुप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। बेजान चीजें खुदा का हुक्म मानती हैं। इसी तरह यशवा 24 में लिखा है, उसने, ये आखिरी खिताब है यशवा का। यशवा जब मूसा मर चुका है और ये प्रॉमिस लैंड में वादा की हुई जमीन में मेरे अजीजों आ जाते हैं, यशवा ने सारे कबीलों को बताया है तेरी कौन सी जगह है, तेरी कौन सी जगह है, तेरी कौन सी जगह है। लेकिन क्या होता है, प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचकर खुदा से दूर हैं। प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचकर बुतों की, देवताओं की पूजा करते हैं। जब यशवा ने आखिरी खिताब किया है और उनको कहा है कि ये पत्थर जो है ये हमारे दरमियान गवाह रहेगा, क्योंकि मूसा और हारून हमें उस मुल्क से निकाल, ये फसा की ईद, आजादी की ईद थी, मुल्क से निकाल कर हमें यहां लेकर आया है। बियाबान में हमारे लिए खुदा ने मन बरसाए हैं। वादा की हुई जमीन पर अब हम मौजूद हैं। इस मुल्क में हमने कोई मेहनत करके यह मुल्क नहीं बनाया।
ये शहर जो बिल्ड हुए हैं हमने नहीं बनाए, ये फ्रूट जो हम खाते हैं ये बाग हमने नहीं लगाए, और तुम दूसरे खुदाओं की, दूसरे देवताओं की पूजा और परस्तिश करना शुरू हो गए हो। लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। यशवा अपने आखिरी खिताब में लोगों को बताता है किस तरह खुदा ने मुझे गुलामी से, किस कदर खुदा ने मुझे गुर्बत से, किस कदर खुदा ने मुझे लटकती हुई C-95 की तलवार से, किस तरह खुदा ने मुझे वहां से निकालकर एक खूबसूरत मुल्क दिया है। यहाँ पर भी आकर मैं दूसरे देवताओं का पीछा कर रहा हूँ, वो चाहे पैसे हैं, वो चाहे रिश्ते हैं, वो चाहे कुछ भी है। लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, अगर तुम ये करोगे, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इस मुल्क में आकर, अच्छे मुल्कों में आकर भी अगर आप खुदा से दूर हैं, उसकी परस्तिश नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, उसके घर में नहीं जाते, तो मेरे अजीजों, खुदा ने बेजान चीजों में रखा है, जान डाल सकता है। बेजान चीजें पत्थर भी जला उठेंगे और खुदावंद को कहेंगे होशाना, जो खुदावंद के नाम पर आता है, क्योंकि ऐ सूरज, ऐ चांद, ऐ सितारों, ऐ फलक, फजा, गहराव, समुंदर, आग, ओले, बर्फ, तूफान, पहाड़, टीलों, मेवादार दरख्तों, सब देवदारों, जानवर, छुपाए रेंगने वाले जानवरों, परिंदों, खुदावंद की हमद करो, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है, वही खुदावंदों का खुदा है। अगर आपका खानदान खामोश है, चुप रहता है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, इस बात की फिक्र न कीजिएगा। अगर आपके बच्चे चुप रहते हैं, तो खुदा फरमाता है ये भाई बेजान चीजें जो हमें नजर आती हैं, वो भी जोर जोर नारों के साथ ये बात कहेंगी, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। होशना, होशना, आलम बाला पर होशना, क्योंकि सब खुदावंद की हमद करेंगे, क्योंकि ये अगर खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। जोरदार तालियां मिले। चुप रहें। कई बार हम खुद मना करते हैं घर वालों को, कोई गल नहीं, चर्च जाने की जरूरत नहीं। तय पर्सन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे बीवी है या खामद है या कोई और है। क्या जरूरत है इबादत में जाने की, क्या जरूरत है इसकी? दुनिया तुझ पर डिपेंड नहीं करती, खुदा तुझ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस तरह करते हैं तो भूल ना जाइएगा कि ये पत्थर, ये बेजान चीजें खुदावंद की हमद करती हैं और करती रहेंगी।